हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। बारिश शुरू हो चुकी है और सही टाइम है नए पौधे लगाने का। तो इसीलिए मैं आज एक और पॉट पेंटिंग डीआईवाई वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे टेराकोटा पॉट्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले पॉट को डेकोरेट करने के लिए मैंने उस पर ऑरेंज कलर के एक्राइलिक कलर से बेस पेंट कर लिया। अगर आप चाहो तो ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हो, पर एक्राइलिक कलर काफ़ी शेड्स में अवेलेबल है और ये मेरे पास हैंडी होता है, तो मैंने एक्राइलिक कलर का ही यहाँ पे यूज़ किया है। अब इस तरह से ब्लू कलर के पर्ल कलर से मैं इस पर एक सिंपल सा बहुत ही इजी सा पैटर्न इस तरह से इस पर बना लूँगी। आप ब्रश या किसी भी स्टिक की हेल्प से इस तरह से इस पर पैटर्न बना सकते हैं। दूसरे पॉट को डेकोरेट करने के लिए मैंने उस पर इस तरह से रेड कलर का बेस पेंट कर लिया है। ये एक्चुअली मैंने पहले कभी पेंट किया था और ये ऑयल पेंट यूज़ किया हुआ है। इसी के ऊपर अब मैं एक पैटर्न बना के इस पॉट को डेकोरेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये एक 3D आउटलाइनर आता है फेविक्रिल का, उसकी हेल्प से इस तरह से इजी पैटर्न्स मैंने इस पर बना लिए। अब जब मेरा ये लोअर पोर्शन पॉट का डेकोरेट होकर रेडी है, मैं ऊपर के पोर्शन को एक्रेलिक कलर की हेल्प से पेंट कर दूंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे बेस पेंट किया है, लाइट ब्लू शेड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इसको बेस पेंट देने के लिए।
और जब ये ऊपर का पोर्शन कम्प्लीटली बेस पेंट होकर रेडी हो जाएगा तो मैं डिफरेंट एक्रेलिक कलर की यूज़ से इन पे एक फ्लावर पैटर्न बनाऊंगी। तो देखिए मेरा ये पॉट पेंट होकर तैयार है। थर्ड पॉट के लिए मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है। ये कलर कुछ इंडिगो टाइप का है, कुछ नेवी ब्लू टाइप कलर शेड है, ये फेविक्रिल का ही। तो इसकी हेल्प से मैंने पहले इस पॉट पे पेंट कर लिया है। यहाँ हमें कोई वाइट बेस पेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेराकोटा पॉट है। अगर प्लास्टिक का पॉट होता तो हम वाइट कोट देकर फिर कोई कलर यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्टली ब्लू कलर से ही इसको पेंट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पेंट कर लिया है इस पूरे पॉट को, और इसका जो लोअर पोर्शन है उस पे मैंने हल्का सा ऑरेंज कलर का एक टचअप दे दिया है। इस पॉट डेकोरेशन में भी डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर के 3D आउटलाइनर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से इस ऑरेंज पोर्शन को एक वाइट 3D आउटलाइनर से एक आउटलाइन दे दी। इसके बाद मैं इस पे बनाने वाली हूँ एलिफेंट के पैटर्न्स, और फिर उनको मैं डिटेलिंग दूँगी इसी तरह से इस आउटलाइनर की हेल्प से।
इस तरह से मैंने रेड आउटलाइनर से हल्का सा टचअप दे दिया और मेरा ये पॉट हो गया रेडी। अगर आप चाहो तो इस तरह से कोई स्प्रे वार्निश या वुड वार्निश से इन पॉट्स को वार्निश करके इनको सील कर सकते हो, या इनको ऐसे भी रखोगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वार्निश करने से इनको एक ग्लॉसी इफ़ेक्ट मिल जाएगा जिससे ये और भी सुंदर लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।